नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली हम आपको मैथ की क्लास देते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम मैथ की क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 20,720 और 6 वर्षों में 24,080 हो जाती है तो राशि है। तो दोस्तों, हमको राशि बताना है कितनी है, यानी कि 6 वर्षों में कितनी हो रही है ब्याज, 6 वर्षों में कितनी हो रही है, पूरी राशि कितनी हो रही है। तो ये हो रही है 24,080। 4 वर्षों में कितनी हो गई, हुई थी दोस्तों 20,720। यानी कितनी वर्षों का अंतर आ गया यहाँ पर, 2 वर्ष का। कितनी का, 2 वर्ष का। अब यहाँ पर हम देखें तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ गए। तो दोस्तों, ये हमारे कितना आ जाएगा, इन दोनों का अगर हम अंतर निकालेंगे 3,360 आ गया। इसको इसमें से घटा देना है, यानी 2 वर्षों में हमको इतनी ब्याज मिल गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो 6 वर्ष के हम पता कर सकते हैं कि हमको कितनी ब्याज मिल गई, या फिर 4 वर्ष की। तो दोस्तों, 4 वर्ष की हम निकाल ले रहे हैं। 2 वर्ष में हमको कितनी मिल रही है, इतनी। तो 4 वर्ष के लिए कितनी होगी, 2 का और गुणा कर दें इसमें, तो ये कितना हो जाए 0, 6 दूनी 12, हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, यानी 6,720 रुपये हमको 4 वर्षों में दोस्तों ब्याज मिल जाएगी। अब 4 वर्षों में इतनी ब्याज और 4 वर्षों में जो कुल हमारा मिश्र धन था दोस्तों वो 20,720 था। तो यानी इसमें हमारी ब्याज जुड़ी हुई है, तो हम इसमें से ब्याज निकाल देंगे। कितने में से, 20,720 में से 6,720 हम घटा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, मूल राशि आ जाएगी। तो दोस्तों, कितनी हो गई है, 14,000 रुपये। कितने हो गए, 14,000 रुपये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ना कोई आपको फॉर्मूला लगाना है ना कुछ, दोस्तों सिंपल है क्वेश्चन, बस आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें आप क्वेश्चन को। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, एक बॉक्स बनाना है हमको, तो बॉक्स कैसा होगा, तो दोस्तों बॉक्स में एक क्यूबॉइड टाइप में होगा, यानी कि घनाभ के आकार में होगा। कैसा, घनाभ के आकार में। अब घनाभ के आकार में तो चादर उसके चारों ओर लगनी है, यानी उसकी 6 जो फेस होते हैं क्यूबॉइड के, 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस पर दोस्तों लगनी है चादर। तो यानी कि जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का, घनाभ का कुल क्षेत्रफल, दोस्तों किसका, घनाभ का कुल क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। BL क्या है यहाँ पर, लंबाई, B क्या है यहाँ पर, चौड़ाई, H क्या है यहाँ पर, ऊंचाई। तो दोस्तों, अब हम इसमें लगा सकते हैं। तो यानी कि 2, L कितना है 7, B कितना है 8 प्लस B कितना है दोस्तों 8, H कितना है 9 और यहाँ पर H कितना है दोस्तों 9 और L कितना है 7। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2, ये कितना हो जाएगा 856, ये हो जाएगा 8 9 72 और ये हो जाएगा 9 7 63। और दोस्तों, इस सब को हम जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 2 8 और 3 11, हासिल 1 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 6 कितने हो गए 13 और 6 19। यानी कि अब दोस्तों इसमें 2 का गुणा कर देंगे हम, तो 2 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ये 2 2 नाम 18 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी कितना 382। कितना आ गया दोस्तों, 382 सेंटीमीटर स्क्वायर, 382 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करें अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके दोस्तों, उन तक भी ये हमारी वीडियो पहुंच सके। तो अब चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग के विकर्ण का माप 6√2 सेंटीमीटर है। एक ऐसे वर्ग के विकर्ण का माप बताएं जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना हो।
तो दोस्तों अब हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों ए स्क्वायर होता है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला यानी डायगोनल यानी a√2 ये होता है दोस्तों। अब ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6√2, क्या दिया हुआ 6√2 यानी a√2। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6। अब वर्ग का एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया क्या हो जाएगा इस वर्ग का स्क्वायर का, तो यानी कि ए स्क्वायर होता है, हमको पता है ए स्क्वायर होता है, तो यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। अब वो क्या पूछ रहा है कि जो ये जो पहला वर्ग है इसका क्षेत्रफल दुगना कर दें, कितना दुगना कर दें, जब उसका विकर्ण क्या होगा, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा एरिया यानी कितना है हमारा दुगना, इसका इसमें 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 36 गुणा 2 यानी 72। एरिया तो दोस्तों ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब इसका विकर्ण निकालें, हम क्या निकालें विकर्ण निकालें, तो क्या होता है विकर्ण यानी डायगोनल a√2। अब यहाँ पर ए स्क्वायर हमको पता है ए स्क्वायर क्या है 72, तो ए क्या आ जाएगा दोस्तों 6√2, यही आ जाएगा ना। ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 6√2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब हमको यहाँ निकालना है क्या डी, तो दोस्तों डी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या है a√2, तो a की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे a की जगह पर 6√2 इंटू √2, तो दोस्तों √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी 6 इंटू 2 बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर, कितना होगा दोस्तों ये 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये फॉर्मूले आपको जरूर अपने माइंड में रखने हैं, याद रखने हैं दोस्तों, ये स्क्वायर के हैं वर्ग के। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन है 11 दिनों का तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्नानुसार दर्ज किया गया। तो दोस्तों ये दिया हुआ है 29, 32, 30, 15, 21, 24, 23, 27, 26, 30, 33 तापमान की माध्यिका है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है माध्यिका यानी मीडियन पूछा है। तो हमने आपको बताया है कि ये आंकड़ा क्या दिया हुआ है, पहले तो ये लिख लें 29, 32, 30, 15, 21, 24, 23, 27, 26, 30 और 33। तो दोस्तों ये हमारे तापमान दिए हुए हैं। अब हमको माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, इन सभी को अरेंज करेंगे हम किसमें बढ़ते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इनको सबको हम अरेंज करेंगे। दोस्तों सबसे छोटा है इसमें 15, तो 15 लिखेंगे, उसके बाद 15 कैंसिल हुआ है, उसके बाद हम देखें तो कौन सा 21 लिख लिया, ये भी कैंसिल। 21 के बाद दोस्तों क्या है हमारा 23, तो 23 लिख लेंगे। 23 के बाद क्या है 24 लिख गया। अब दोस्तों 24 के बाद कौन सा है हमारा 26 लिख दिया। 26 के बाद क्या है 27 लिख गया। 27 के बाद कौन सा दोस्तों 29, तो 29 लिख दिया। 29 के बाद क्या है 30 लिख गया। और दोस्तों 30 एक और बार 30 है तो 2 बार 30 लिख गया। अब हमारा कितना है 32, तो 32 लिख दिया। और दोस्तों उसके बाद क्या हमारा 33, तो 33 लिख गए। यानी कि ऊपर जितने भी थे वो हमने सभी असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए। अब दोस्तों ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने 11। अब दोस्तों हमको पता है कि जो माध्यिका होती है वो जो एकदम मिडिल में जो सी संख्या होगी एकदम बीच में मध्य में होगी दोस्तों, वो ही हमारी माध्यिका होगी। तो वो हम कैसे पता करेंगे 11 में 1 जोड़ेंगे और 2 का कर देंगे भाग, तो ये कितना हुआ 12/2 यानी कितना आ गया 6। तो 6वीं संख्या दोस्तों स्टार्टिंग से 6वीं संख्या हमारी क्या होगी माध्यिका होगी। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 कौन सा आ गया 27। तो दोस्तों 27 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन ए में 27 दिया हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व करें आप ध्यान से पढ़ें दोस्तों क्वेश्चन को और सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 10 संख्याओं का औसत p है
और उनमें से 4 संख्याओं का औसत q है। यदि शेष संख्याओं का औसत r है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है p, तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, जो 10 संख्या है उन सभी का योग कितना हो जाएगा 10p। अब इसमें बोल रहा है कि जो 4 संख्या उनका औसत कितना है दोस्तों q, यानी 4 का औसत कितना है q। तो जो 4 संख्याओं का औसत है दोस्तों, जो 4 संख्याओं का औसत है वो कितना है q, और 4 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका सम कितना आ जाएगा 4q। अब शेष संख्या कितनी बची 6, उनका औसत कितना है r। तो दोस्तों अब 6 संख्याओं का सम निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा 6r, यानी कि जो 10p जो है हमारा सम वो किस किस के बराबर हो जाएगी दोस्तों 4q और 6r। दोस्तों ये हमारा हो जाए। अब हम ऑप्शन में देखें तो ऐसा ऑप्शन आपको कोई दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों हम यहां से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2q प्लस 3r। अब इस 2 से इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5p बराबर 2q प्लस 3r। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसकी तरह ही है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगी कैसे ये हमारा 10p कैसे आ गया। जैसे कि मान लेते हैं हम 3 संख्या है कोई 1 2 3, अब 3 का भाग यही तो हमारा औसत होगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका जब हम निकालेंगे तो इसका औसत हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। अब दोस्तों हम इसका योग निकालें तो कितना है 6। अब हमको योग निकालने के लिए संख्या पता है कितनी है 3 और औसत पता है, तो दोस्तों हम इनका गुणा कर देंगे तो 6 ही आएगा, यानी यही तो आएगा सम। तो इसी प्रकार से ये हमने क्वेश्चन किया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें और सभी क्वेश्चनों को नोट करते हुए जरूर चल करें दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे और पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर पर राशि स्वतः ही 8 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 4 वर्षों में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है 4 वर्षों में कितनी हो गई दोगुनी, कितने वर्षों में 4 में। अब दोस्तों ये 4 गुनी हो जाएगी, 2 का 4 गुनी हो जाएगी। तो ये 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी दोस्तों, अगली 4 में। फिर उसके बाद ये कितनी हो जाएगी 2 की क्यू 8 गुनी, यानी कितना 8 गुनी अगले 4 में। तो कितनी वर्ष लग गई दोस्तों, 4 और 4 8, 8 और 4 12, यानी 12 वर्ष हमको लग जाएंगे। कितनी 12 वर्ष। यहाँ फिर दोस्तों जैसे ये दोगुनी हो रही है तो पहले वर्ष में 1 का 2, फिर पावर चलती हुई चलती हैं। तो जैसे कि हमसे बोले वो कि ये 32 गुनी कब हो जाएगी। तो दोस्तों अब हमको पता है कि 2 की पावर हम कितनी लगाएं 5, तो कितना हो जाएगा ये 32, कितना हो जाएगा 32। तो हमको इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पावर है, इसका ही हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 वर्षों में 32 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से हम कर सकते हैं सॉल्व। तो दोस्तों 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 12 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चनों को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिक ने 11 रुपए के लाभ पर अपना पेन बेचा, उसने लाभ प्रतिशत का परिकलन विक्रय मूल्य पर किया और उसे 25% पाया, तो पेन का लागत मूल्य क्या है। यानी दोस्तों कितना 25% का उसको लाभ हुआ है, तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। अब उसने किस पर किया, विक्रय मूल्य पर। तो जो 4 है हमारा वो दोस्तों क्या हो जाए विक्रय मूल्य, क्या हो जाए विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 11 रुपए का तो लाभ हुआ है, यानी 4 पर 1 रुपए का लाभ, तो कितना 11 गुना। तो अब ये तो विक्रय मूल्य ये लाभ है, तो दोस्तों हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा लागत मूल्य। तो अब ये भी 11 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों
33। कितना हो गया 33। 33 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोबारा से समझें, जैसे कि 25% है तो 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। क्या 1/4। और वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर परिकलन किया है, तो विक्रय मूल्य हमारा 4 हो गया दोस्तों। क्या हुआ विक्रय मूल्य 4 और लाभ हमारा 1 है। तो अब विक्रय मूल्य ही तो हमारा, उसमें ही तो लाभ हमारा जुड़ा हुआ है। लागत मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य हमारा होता है लागत मूल्य और लाभ, यही तो होता है। तो अब 4 में लाभ तो हमारा 1 हो गया, तो हमारा लागत मूल्य 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और ये 1 ना होकर कितना है 11 रुपए दिया हुआ है, तो 11 गुना, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 11 गुना, तो 33 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 2/3, तो 3A² + B² - C² रेशो A² + 2B² - 3C² का मान क्या होगा? तो दोस्तों हम इन तीनों का पहले तो रेशो निकाल लेते हैं। कितना दिया हुआ है? A/B कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2/3। कितना है? 2/3। यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3। अब दोस्तों B/C क्या दिया हुआ है? B/C देखें हम तो कितना दिया हुआ है? तो ये भी हमारा 2/3 दिया हुआ है। तो अब B की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमको सेम बनानी होगी। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई और इसमें हम कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 4 ये हमारा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर भी 6 और 3 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9। यानी कि A/B/C हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया। अब हमको पता है A की वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू कितनी है 6, C की वैल्यू कितनी है 9। ये हम क्वेश्चन में लगा देंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों? 3A² + B² - C² रेशो क्या दोस्तों? A² + 2B² - C²। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर 3 क्या है दोस्तों? 3 और A की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर माइनस C की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये हमारा A की फिर लगानी है हमको, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो दोस्तों A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर, क्या 4 का स्क्वायर 2 और दोस्तों B का 6 का स्क्वायर माइनस C 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो 3 और ये हो जाएगा हमारा कितना 16 + 36 - 81 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 + 2 × 36 - 81। अब ये हमारा हो जाएगा 48 + 36 - 81 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा 16 + 72 - 81। अब दोस्तों इसको हम जोड़ देते हैं तो 8 और 6 कितने हो गए? 8 और 6 14 और 4 और 4 8 -81 और ये कितना हो जाएगा हमारा 16 और 72 कितने हो जाएंगे दोस्तों 88 - 81। तो ये कितना बचा 3 और यहाँ कितना बचा 7। तो हमारा नया रेशो क्या आ जाएगा दोस्तों 3:7। क्या आ गया 3:7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।